एक बहुत बड़े पतझड़ वाले जंगल में टिको नाम का एक छोटा पेड़ अपनी आखिरी गोल्डन पत्ती से चिपका हुआ था। जबकि दूसरे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते थे, टिको उसे पकड़े रहा। उसे डर था कि वह खाली और अकेला हो जाएगा। उसने बड़े ओक और लंबे मेपल को गर्व से खड़े देखा। उनकी टहनियां खाली लेकिन शांत थीं। टिको हर सुबह अपनी पत्ती से फुसफुसाता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। पत्ती चमकती थी, उसकी आखिरी धूप की किरण। टिको को लगता था कि इसके बिना वह कुछ भी खास नहीं होगा, बस एक और सादा पेड़। दूसरे पेड़ संतुष्ट लगते थे, शांति से सर्दी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन टिको को छोड़ने में सिर्फ खालीपन ही दिखता था। उसने अपनी टहनियों को और कसकर लपेट लिया। उसे यकीन था कि उसकी खुशी उस गोल्डन खजाने को पकड़े रहने पर निर्भर करती है। उसे खोने का विचार उसे डर से भर देता था। फिर भी अंदर ही अंदर उसे आश्चर्य होता था कि क्या वह कुछ मिस कर रहा था। वह बस अपनी खूबसूरत चमकती पत्ती के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता था। एक दोपहर विस्प नाम की एक कोमल हवा जंगल में नाच रही थी। विस्प ने टिको की परेशानी देखी और उसके करीब तैरने लगी। इतनी कसकर क्यों पकड़े हो? विस्प ने धीरे से पूछा। छोड़ना सीजन का हिस्सा है, टिको ने जवाब दिया। अगर मैंने अपनी पत्ती खो दी तो मैं खाली और अकेला हो जाऊंगा। विस्प टिको के चारों ओर घूम गई और सूर्यास्त में चमकते नंगे पेड़ों की ओर इशारा किया। देखो कैसे सूरज की रोशनी हर टहनी को छूती है। वे खाली नहीं हैं, वे खुले हैं, आराम और नई ग्रोथ के लिए तैयार हैं। टिको ने देखा और पहली बार नंगे पेड़ों में सुंदरता देखी। उनकी टहनियां गोल्डन रोशनी में चमक रही थीं, शांत और मजबूत। शायद, टिको ने सोचा, छोड़ना इतना डरावना नहीं था। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, बस थोड़ी सी। विस्प मुस्कुराई। हर सीजन का अपना जादू होता है। टिको को उम्मीद की एक छोटी सी किरण महसूस हुई। बदलाव, उसने महसूस किया, कुछ अद्भुत ला सकता है। जैसे ही टिको सोच रहा था, उसने नीचे एक धीमी चहचहाहट सुनी। पिप नाम की एक छोटी चिड़िया खोई हुई और कांपती हुई टिको की जड़ों पर दुबकी हुई थी। पिप ने टिको की गोल्डन पत्ती को देखा, गर्मी की लालसा में। कोशिश करके पिप एक नीची टहनी पर कूद गई, आश्रय की तलाश में। क्या मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ? पिप ने पूछा। आवाज कांप रही थी। टिको का दिल पिघल गया। उसने देखा कि पिप की जरूरत उसके अपने डर से ज्यादा थी। गोल्डन पत्ती एक छोटी छत बन गई जो पिप को ठंड से बचा रही थी। टिको ने महसूस किया कि उसका खजाना सिर्फ रखने की चीज से ज्यादा हो सकता है। यह एक तोहफा हो सकता था। पिप को करीब दुबकते देखकर टिको की चिंताएं दूर हो गईं। पिप की देखभाल करना पत्ती को पकड़े रहने से ज्यादा गर्म महसूस हुआ। कभी कभी उसने सोचा, शेयर करने से रखने से ज्यादा आराम मिलता है। टिको ने अपना चुनाव कर लिया। उसने अपनी पत्ती से फुसफुसाया। अब एक नए एडवेंचर का समय है, पिप से उसने कहा। मेरी पत्ती तुम्हें गर्म रखेगी। टिको ने छोड़ दिया और विस्प ने गोल्डन पत्ती को पकड़ लिया। पिप को अंदर से सहारा दिया। पत्ती एक छोटी नाव बन गई, पिप को धीरे से आसमान में उठाती हुई। कसकर पकड़े रहना, विस्प ने चिल्लाया, पिप को सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर ले जाते हुए। टिको ने अपने खजाने को दूर तैरते देखा, उदासी से नहीं बल्कि गर्व से। पत्ती एक तारे की तरह चमक रही थी, हवा में दयालुता का एक तोहफा। टिको नंगा खड़ा था, लेकिन हल्का और आजाद महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी पत्ती का असली मूल्य उसे देने में था। उसकी टहनियां खाली, उसका दिल भरा हुआ। उसने एक छोटे दोस्त के लिए फर्क किया था और वह सोने से ज्यादा कीमती था। रात हो गई और टिको तारों के नीचे लंबा खड़ा था। उसने एक शांत ताकत महसूस की। अब नंगा होने से नहीं डरता था। एक हल्की बर्फ गिरने लगी, उसकी टहनियों को चमकीले सफेद रंग से ढकते हुए। बर्फ ठंडी या अकेली नहीं थी, वह खूबसूरत थी, एक नए तरह का खजाना। टिको ने पिप के बारे में सोचा, सुरक्षित और गर्म, और अंदर एक चमक महसूस की। वह अब समझ गया था, छोड़ने से नई सुंदरता और दयालुता के लिए जगह बनती है। जंगल शांत था, सर्दी की शांति में ढका हुआ था। टिको हर पेड़ से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, महान चक्र का हिस्सा। प्यार से देना, उसने महसूस किया, आपको ऐसी गर्मी से भर देता है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। शांति में टिको मुस्कुराया, दिल शांति से भरा हुआ था। दयालुता के एक छोटे से काम ने सब कुछ बदल दिया था।